आइए आज का वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, कि एक विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है। उसका 10 कारणों को आज देखेंगे। 10 कारणों से वो अपना एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है। और सबसे पहले उद्धार क्या है, उद्धार को जानना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं उद्धार परमेश्वर का दान है। उद्धार मुफ्त है। अगर एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा एफिसियों का पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 8 8 और 9 पद को देखेंगे। 8 पद को एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है। रोमियो का पत्री अगर हम निकालेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय और 34 से अगर पढ़ाई करेंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका 34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानतः, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में अलग कर सकेगी। क्योंकि मेरे मेरे प्रियो, उद्धार का मतलब है, हम देखते हैं कि आदम हवा ने जो पाप किए, उसी दिन से वो लोग श्रापित हुए और उसी दिन से वो लोग शैतान के बस में आ गए। आज हम देखते हैं कि ये दुनिया शैतान के बस में है, ये संसार शैतान के बस में है। आज लोग शैतान के बस में है। ये आदम और हवा शैतान के चालाकी में फंसे, शैतान की धूर्तता में फंसे। शैतान उनको बहकाया, फुसलाया और वो लोग उन पाप में फंसे। उसी दिन मृत्यु आया। तो मेरे प्रिय, इसी मृत्यु से, इसी पाप से बचाने के लिए परमेश्वर क्या किया? हम पर अनुग्रह किया और अपने इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा। लिखता है, जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। जब मरियम के पास से जब स्वर्गदूत आता है, क्या लिखता है? अगर हम मत्ती को निकालेंगे, मत्ती मत्ती 1 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 21 पद। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार मुफ्त है। ये परमेश्वर का दान है। पैसा के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलेगा, डूबने के द्वारा, पानी में डूबने के द्वारा नहीं मिलेगा, सीढ़ियां चढ़ने के द्वारा हमें नहीं मिलेगा, तीर्थ स्थान जाने के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। ये दान करने से हमको उद्धार नहीं मिलेगा, वो करने से, वो फलाना करने से, पंडितों का पूजने से हमको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार केवल यीशु के द्वारा, यानी परमेश्वर का ये दान है, परमेश्वर का ये अनुग्रह है, और यही अनुग्रह हम पर हुआ। ये दान है, प्रभु का दान है। तो उद्धार क्या है? ये प्रभु का अनुग्रह है, जो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है उद्धार।
उद्धार कौन देता है? उद्धार परमेश्वर ही देता है। और उद्धार पाने वाला व्यक्ति कौन है? उद्धार कौन पाता है? मेरे प्रियो, उद्धार वही है जो परमेश्वर का योग्य संतान है। जो परमेश्वर का योग्य संतान है। योग्य संतान का मतलब है जो परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर का इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर का योजना पर चलेगा, परमेश्वर का संगति में चलेगा और परमेश्वर का कलीसिया बनेगा। और परमेश्वर का राज्य के लिए आगे बढ़ेगा। उद्धार पाने वाला व्यक्ति कौन है? उद्धार पाने वाला व्यक्ति वही है जो परमेश्वर का इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर का राज्य के लिए आगे बढ़ेगा, परमेश्वर के पवित्र जीवन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बिताएगा, परमेश्वर का कलीसिया बनेगा, परमेश्वर का योजना को अपने जीवन में सफल करेगा और परमेश्वर के लिए फल को लाएगा। इसलिए लिखता है यूहन्ना 15:16 में लिखता है कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। और उद्धार पाने वाला व्यक्ति का एक क्वालिटी है, और ये क्वालिटी किस में रहता है? अगर हम मत्ती अध्याय 13 को निकालेंगे, वहां पर हम देखेंगे एक बीज बोने वाला बीज बोया। 13 का, मत्ती 13 अध्याय और उसके हम पढ़ाई करेंगे 13 का 1 से पढ़ाई करेंगे, 3 से। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज के निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, क्योंकि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, जिसके कान वो सुन ले। मेरे प्रियो, ये जो बीज बोने वाला का जो दृष्टांत है, 4 प्रकार का भूमि, ये 4 प्रकार का विश्वासियों को दर्शाता है, 4 मसीहों को दर्शाता है। उनमें से जो अच्छा भूमि है वो सही मायने में उद्धार पाया है। सच्चा उद्धार उसी को कहा जाता है। 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। जो अच्छा भूमि में बीज बोया गया, जो अच्छा फला मेरे पे, वही है सच्चा विश्वासी। वो विश्वासी कभी गिरेगा नहीं। बाकी जो रास्ते के किनारे वाला, वो गिर जाएंगे, वो लोग उनका उद्धार वो खो सकते हैं। झाड़ियों में गिरा मेरे प्रियो, वो भी अपना उद्धार खो सकता है। पथरीला भूमि में जो बीज गिरा है, हम देखते हैं कि पथरीला वाला भूमि वाला जो विश्वासी, ये भी अपना उद्धार को खो सकते हैं। तो 3 प्रकार विश्वासी के बारे में यहाँ लिखा गया, और 4 प्रकार विश्वासी के बारे में लिखा गया है। 4 प्रकार के विश्वासी में 3 प्रकार जो विश्वासी, जो रास्ते के किनारे, झाड़ियों वाला और पथरीला वाला, ये लोग अपना उद्धार को खो सकते हैं। मसीह बहुत हैं, प्रभु में बहुत लोग हैं। बाइबल का वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो आज हम चिंता करेंगे, जो अपना उद्धार को खोएगा, तो उसका 10 कारणों से वो अपना उद्धार को खो सकता है। लेकिन जो अच्छा बीज है, जो अच्छा भूमि में गिरा, वो अपना उद्धार खो नहीं सकता। आज वही बारे में चिंता करेंगे। जो सच्चा उद्धार व्यक्ति है, जो सच्चा उद्धार पाया है मेरे प्रिय, जो उद्धार का जीवन काटा है, वो हमेशा वो केवल प्रभु के लिए अपना जीवन जिएगा, और वो प्रभु के लिए क्या करेगा? अपना काम को करेगा, प्रभु की इच्छा पर चलेगा। वो संसार से अपने आप को अलग रखेगा, अलगाव करेगा,
और पाप और शैतान से वो दूर रहेगा। जो सच्चा विश्वासी रहता है, जिसका सच्चा उद्धार हुआ है, वो वही बात को करेगा। इसका वही सिम्टम है, यही फल है। लुका 22 उसका 31 को देखेंगे। लुका 22 उसका 31। कहता है, सीमोन, हे सीमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कहना चाहता है कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, कि ये लोग सच्चे विश्वासी हैं, ये उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। ये लोग, इनको यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग अपने उद्धार को खो चुके हैं मेरे प्रिय, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता। जो अपना उद्धार को बनाए रखे हैं, यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में बना रहेगा, मैं तुम में बना रहूंगा, तू मुझ में बना रहेगा, वो बहुत सा फल लाएगा। तो यही बात यहाँ पर यीशु मसीह सीमोन यानी पतरस को कहते हैं, जो कि वो लोग अच्छे बीज हैं। जो 12 चेले थे, इनका 12 चेले में से एक तो धोखा दे दिया, बाकी 11 जो अच्छे बीज वाले हैं, ये लोग अच्छा विश्वासी हैं, उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। इनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि ये लोग शैतान के जाल में फंस ना जाए, शैतान को ना बहका ना पाए। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना 17 उसका 15 को अगर देखेंगे, यूहन्ना 17 उसका 15, 17-15 कहता है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ईश्वर से विनती करता है उन उद्धार प्राप्त व्यक्ति को लिए, क्योंकि प्रभु जानता है कि शैतान इनके पीछे गिरा हुआ है। जो ऑलरेडी गिरा हुआ है मेरे पे, जो अपना उद्धार खो चुके हैं, शैतान उनके पास कभी नहीं जाएगा, उनको कभी और टच नहीं करेगा। जो लोग उद्धार पाए हैं, उनके पीछे शैतान दौड़ता है। आयub के जीवन में जो परीक्षा आया, जो विश्वास में चलता है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर को भय करके चलता है, जो प्रभु की इच्छा में चलता है मेरे प्रिय, उसी के पीछे शैतान क्या करता है? शैतान का दाव लगता है, शैतान उसके पीछे लगता है ताकि वो इसको गिरा सके। लुका 10 उसका 20 पद को देखेंगे। लुका 10 उसका 20 पद। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये लोग जब आए यीशु मसीह को आके बोलते हैं कि हम लोगों ने ऐसा ही कर दिया, प्रार्थना में तो प्रार्थना द्वारा ऐसा हो गया, हम दुष्ट आत्मा को निकाले हैं, तो आपके नाम से ऐसे ऐसे किए। तो यीशु मसीह कहता है कि इससे आनंदित मत रहो कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकाले, मेरे नाम से चंगाई किए। यहाँ लिखता है, अगर लुका 10 का 18 को पढ़ाई करेंगे, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इनसे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है मेरे प्रियो, अपना उद्धार को बनाए रखो, कहीं उद्धार को ना खो सको, अपना उद्धार को ना खो दो। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं, आज चिंता करेंगे कि एक विश्वासी अपना उद्धार को किस प्रकार खो सकता है। उसका 10 कारणों को हम ध्यान करेंगे। पहला कारण, जो परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलता है। पहला कारण, एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है। इसका 10 कारणों में से पहला कारण, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। अगर उसका ध्यान करेंगे, मत्ती
7:21 को ध्यान करें। मत्ती 7:21। लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। पहला पॉइंट है, अपना एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है वो जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलता। ये उन भूमि के समान है, उन जो बीज बोने वाले का समान, जो बीज बोने वाला जो 4 प्रकार का, जो भूमि 4 प्रकार का विश्वासी के बारे में लिखा गया है, जो रास्ते के किनारे कंटीला झाड़ियों में जो बीज गिरा, उसके बाद पथरीला भूमि, ये 3 प्रकार का विश्वास में से इनमें ये लोगन है। दुष्टात्मा तो निकाल रहे हैं मेरे प्रियो, ये सब प्रभु के दास लोगन है। कोई भविष्यवक्ता है, कोई प्रोफेट है, बोलते हैं ना, अपने आप को प्रोफेट करते हैं। आज बहुत सारा प्रोफेट निकल गए हैं, भविष्यवक्ता निकल गए हैं, अपने नाम का आगे लिखते हैं फलाना प्रोफेट, फलाना प्रोफेट, फलाना प्रोफेट। जब न्याय के समय होगा मेरे प्रिय, तब प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं कि पहचानता नहीं। ये 3 प्रकार का विश्वासी, जो रास्ते के किनारे, कांटेला वाला झाड़ियों में जो बीज गिरा, हम देखते हैं एक भूमि में बीज बोएगा, वहां झाड़ी है, और एक पथरीला भूमि। ये 3 प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं ये, जो कि हे प्रभु तेरे नाम से हम दुष्टात्मा को निकाले, तेरे नाम से ऐसे किया, तेरे नाम से वैसे किया। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें जानता नहीं। एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है। उसका पहला पॉइंट है, वो परमेश्वर की इच्छा पर अगर नहीं चलेगा, परमेश्वर की मर्जी पर अगर नहीं चलेगा मेरे प्रियो, वो अपना उद्धार को खो सकता है। यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा ले जाने के बाद काम खत्म नहीं होता मेरे प्रियो। उसकी मर्जी पर, उसकी इच्छा पर, उसके वचन पर हमको चलना पड़ेगा, तब जाके हमें उद्धार प्राप्त होगा, हमें सही उद्धार मिलेगा, हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। चर्च में रजिस्टर में नाम रहने से नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। क्या आप प्रभु की इच्छा पर चल रहे हो? क्या प्रभु की मर्जी पर चल रहे हो? क्या अपनी मर्जी पर चल रहे हो? क्या अपने समझ के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, दूसरा, तीसरा और चौथा एक ही जगह में इसके बारे में जिक्र किया गया है। मूर्ति पूजक, व्यभिचारी और डरपोकों। मूर्ति पूजक, व्यभिचारी और डरपोकों, ये लोगों ने अपना उद्धार खो देंगे। कहां लिखा है? प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय को अगर निकालेंगे, प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 7 पद, 8 पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इनमें से हम 3 पॉइंट को लिए। पहला था, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेगा वो अपना उद्धार खो सकता है। और दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा है मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, डरपोकों, ये लोग अपना उद्धार खोएंगे मेरे प्रिय। मूर्ति पूजक क्या है मेरे प्रिय? मूर्ति पूजा, जो लोग, मूर्ति पूजा बहुत प्रकार का मेरे प्रिय। यीशु को छोड़कर दूसरा चीज को ज्यादा इंपोर्टेंट देना, उसको पहला स्थान देना, उसी बोलते हैं मूर्ति पूजक। एक जगह में लिखा है, पेट उनका ईश्वर है। खाने के चलते भी लोग उधार खोएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि पेट उनका ईश्वर है। पापी पेट का सवाल है। इसराइलियों को नाश किस प्रकार हो जानते हैं? खाने के चलते। खाने के चलते हवा का और आदम का पतन हुआ। और बेबिचारी तो हम जानते हैं,
सोदम और ओमरा के लोग बेविचारे थे, वो लोग को नाश हो गए। जब हम उत्पत्ति के किताब को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, सारे संसार को जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य को, तो वो लोगों ने अपने मन में जो भी उत्पन्न होता था बुरा ही उत्पन्न होता था। वो लोग बेविचारी बन गए थे, उनको भी प्रभु नाश कर दिया। ये लोग उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। मूर्ति पूजक, लोभी, मूर्ति पूजक, बेविचारी और डरपोक। डरपोक कौन है? जो प्रभु यीशु में मैंने अपना गवाही देने के लिए डरता है, अपने आप को छिपाता है। थोड़ा सा सतावट आ जाएगा तो वो अब डर जाएगा, अपने को गवाही को नहीं दे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगा, अपने आप को छिपाएगा। मैं मसीह में नहीं हूं। इनको कहा जाता है डरपोक। गवाही देने के लिए डरते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन करने के लिए, कहने के लिए डरते हैं। ये लोग उनका भाग आग का झील है। ये लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। पांच नंबर पॉइंट देखेंगे मेरे प्रिय। 5 नंबर पॉइंट, धन का लोभ। अगर हम मत्ती 19 उसका 23 को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 19 उसका 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यहां पर यीशु मसीह बात को कहा, धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये उन धनवानों का बात कह रहा है मेरे प्रिय, जो लोगों का मन उस धन पर है, सांसारिक बातों पर है। एक धनवान दौड़ कर आया, एक जवान था, वो धनी था, और यीशु मसीह को आकर बोलता है कि हे गुरु, और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, आज्ञा को तो तू जानता है। हाँ प्रभु, मैं बचपन से आज्ञा को ही जानता हूं। तो यीशु मसीह ने उसको देखा, मुस्कुरा के बोलता है, मेरे बेटे, फिर भी तुझ में एक चीज का कमी है। तू अपना धन ले कंगालों में बांट, और मेरे पीछे हो ले तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रिय, दो नाव में हम पैर नहीं रख सकते। इसलिए यीशु मसीह ने ये उन धनवानों को कहा जो दो नाव में अपना पैर को रखते हैं। बाइबल में बहुत सारा धनी व्यक्ति, अब्राहम धनी व्यक्ति था, याकूब, ईसाक, दाऊद, सुलेमान, और भी बहुत सारा लोग थे, वो धनी व्यक्ति थे। लोगों के बारे में यीशु मसीह क्यों नहीं कहा? पर्टिकुलरली उन धनवानों के बारे में बोलता है जो धन पर अपना मन को लगाते हैं। अगर हम देखेंगे पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर वचन क्या लिखता है? 6 अध्याय और उसका 9-10 लिखता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिए हैं। ये प्रभु का दास भी हो सकते हैं, ये लोग वर्शिपर हो सकते हैं, ये लोग गिटारिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, जो पैसा के लिए अपना जीवन को बर्बाद कर दिए, अपना मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिए, अपना सेवकाई के लिए, पैसा के लिए भेज दें। ये लोग उधार खो सकते हैं मेरे प्रियो, इनको उधार नहीं मिलेगा। हम लिखते हैं गेहजी, जो कि एलिसा के साथ एक प्रभु के दास था। गेहजी एलिसा का मतलब चेला थे। नामान कोढ़ी जब आया, बहुत सारा धन लेकर आया था, और नामान कोढ़ी जब चंगा हो गया, तब वो एलिसा को अपना धन दिया, तो एलिसा मना किया, मैं नहीं लूंगा। तो सब वो लौटा कर ले जा रहा था, तो गेहजी का नजर था, गेहजी का नजर था उस धन पर। और वो जाकर नामान से ले लिया, झूठ बोला, और आके उदास को भी, एलिसा को भी झूठ बोला। तो एलिसा ने उसको श्राप दे दिया, जा तेरा धन, तू जिस धन पर तू लोभ किया, नामान का कोढ़ तेरे ऊपर और तेरे वंश के ऊपर आए।
तो अच्छा मिनिस्ट्री उसको मिला था, अच्छा सेवकाई उसको मिला था, लेकिन वो अपना सेवकाई को धन के चलते उसका सेवकाई विनाश हो गया मेरे प्रिय। कहीं ना कहीं हम लोग भी अपना उद्धार खो सकते हैं मेरे प्रिय। हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये पास्टर लोगों को, भविष्य वक्ता लोगों को चेतावनी है, कहीं धन का चलते अपना उद्धार को खो ना लो। इसीलिए लिखता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे 10 पद को, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विनाश के 9 पद में लिखता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश का समुद्र क्या है जानते हैं? विनाश का समुद्र आग का झील है, नरक। ये 5 नंबर पॉइंट है कि एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है ये कारण के चलते, और बहुत से लोग आज बर्बाद हो गए मेरे भी, उनका मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया धन के चलते, उनका फोकस अलग हो गया मेरे प्रियो। ये सब वो 3 कैटेगरी का जो खेत है, 3 कैटेगरी का जो विश्वासी है, जो 3 कैटेगरी का क्रिश्चियन है, यही लिस्ट में है मेरे प्रियो। रास्ते के किनारे, झाड़ियों में और पथरीला भूमि। और 6 नंबर पॉइंट हम देखेंगे, 6 नंबर, हाँ 6 नंबर, जो नशा करता है, जो ड्रग्स लेता है, जो नशा करता है, दारू पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, ये लोगों भी अपना उद्धार खो देंगे मेरे प्रियो। अगर आप देखेंगे वचन में, पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद क्या कहता है? पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 10 पद, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पियंकड़ लिखा गया है। पियंकड़ का मतलब है हर प्रकार का चीज, जो चीज खाता है, गलत चीज खाता है, ये उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा, वो अपना उद्धार को खो देंगे मेरे प्रियो। आज शिक्षा अलग आ गया है, यीशु मसीह बलिदान हो गया है, कोई टेंशन नहीं, पाप करते रहो, दारू पियो, ऐश करो, मौजलिस करो, क्रिसमस का दिन आएगा तो एंजॉय करो। आज शिक्षा के अभाव से आज बहुत लोग अपना उद्धार को खो रहे हैं। अरे इतना बड़ा त्योहार आया है, एक बार नहीं पीने से कैसे होगा? आज शिक्षा नहीं दिया जा रहा। जो अच्छा शिक्षा टीचिंग अपने कलीसिया को नहीं देता, वो भी दंड का कारण होगा, वो भी यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा और उसको भी न्याय जवाब देना पड़ेगा। आज ऐसा शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा शिक्षा देंगे तो मंडली खाली हो जाएगा। अपना उद्धार को संभाल कर रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि आपको जो प्रभु आपको जो वस्त्र दिया, उद्धार का वस्त्र पहनाया है, उस वस्त्र में दाग लगने मत दीजिए मेरे प्रियो, नहीं तो आपको अपना उद्धार को खोना पड़ेगा। मसीह यीशु में आने से आप विश्वास के बपतिस्मा लिए आगे कलीसिया में शामिल हो गए, इतना काफी नहीं है। वो बोलता है कि तू मुझ में लगा रहे, तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। उद्धार प्राप्त व्यक्ति क्या है? यीशु के साथ बने रहेगा मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ बने रहेगा, वही व्यक्ति का उद्धार होगा। पियंकड़ लोग, नशा करने वाले, ये लोग उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय, क्योंकि उस राज्य में वो मिलेगा ही नहीं। वो जाकर वहां पर लालसा करेगा तो प्रभु बोलेगा तू तो लालसा कर रहा, जा सीधा नरक में चला जा, वहीं पर लालसा करते रहना बोलेगा। धनी व्यक्ति जीवन भर ऐसो आराम से रहता था, लाजर उसके फाटक के सामने बैठा था मेरे प्रिय, उसको वहां रख दिया था। धनी व्यक्ति कभी भी लाजर को देखा नहीं, लेकिन उसको लिखा गया ऐसो आराम से अपना जिंदगी व्यतीत कर रहा था। हर दिन वो अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन मरने के बाद एक चला गया अधोलोक में और एक चला गया अब्राहम की गोद में।
कारण क्या है मेरे प्रियो? वो नरक में जाकर पश्चाताप कर रहा है, बोलता है कि हे अब्राहम, लाजर को थोड़ा भेज मेरे घर में, क्योंकि मेरा और 5 भाई हैं, वो यहाँ ना आ जाए। तो अब्राहम ने बोला उनके पास मूसा का व्यवस्था है, मतलब मूसा का किताब है, बाइबल है, पढ़कर अपना जीवन को बदल सकते हैं। वो अपना जीवन को नहीं बदला मेरे प्रियो, वो वचन के अनुसार नहीं चला, इसीलिए उस नरक में आ गया। तो आज भी अगर हम इस शराब के बंधनों से, नशा के बंधनों से अगर आज भी मुक्त नहीं हुए मेरे प्रियो, तो आज प्रभु आपको एक मौका दे रहा है। आज अनुग्रह है, ये अनुग्रह जब चला जाएगा उसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। प्रभु बोझ को लोग खामख्याली समझ रहे हैं, प्रभु बोझ को हल्का में ले रहे हैं। यीशु मसीह का जो देह है, उसका लहू है, जो हम जो रोटी खाते हैं, हम जो दाखरस खाते हैं, पीते हैं, वो क्या है? यीशु मसीह का शरीर है और उसका लहू हम प्रभु भोज लेते हैं, और उसी मुंह से हम गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं। तो अपना उद्धार को तो आप खो रहे हो। आप प्रभु भोज को आप क्या लेते हो? आप हल्का में ले लेते हो। लिखा गया है जो आने रीति से प्रभु भोज को लेता है वो अब दंड का पात्र कहलाएगा। और पास्टर अगर कुछ बोल देगा तो पास्टर बोलता है, जो सही है, जो सच है, वही बात तो बोलेगा ना। जो वचन में लिखा गया है वही तो बात बोलेगा ना, कि बाहर से बोलेगा। सावधान हो जाइए मेरे प्रिय, जितने पियंकड़ वाले, जितने नशा करने वाले, सावधान हो जाइए। अगर मैसेज को आप सुन रहे हो तो अपना जीवन को बदलिए, न तो आपका उद्धार को आप खो सकते हो। प्रभु के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता मेरे प्रियो। प्रभु किसी के साथ कंप्रोमाइज करता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पाप के साथ परमेश्वर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। यीशु मसीह तो कंप्रोमाइज किया नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? शैतान के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। 7 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 7 नंबर पॉइंट, जो वचन को गड़बड़ी करता है, जो वचन को तोड़ मरोड़ करता है, जो वचन हो उस वचन को क्या करता है? वहां से निकालता है, दूसरा वचन अपने आप में लगा देता है। वो भी अपना उद्धार को खो सकता है, वो भी नरक चला जाएगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय 19 पद, प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय उसका 19 पद लिखता है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रचार करता है, वचन के अनुसार अगर प्रचार नहीं करता है, प्रभु का मर्जी के हिसाब से अगर प्रचार नहीं करता है, गलत चीज को लाकर डाल देता है मेरे प्रिय, वो दंड का पात्र होगा, वो अपना उद्धार खो सकता है। इसलिए आप क्या प्रचार कर रहे हो, ध्यान से प्रचार कीजिए, अपना खुद उद्धार खो सकता है मेरे प्रियो। आज बहुत सारा झूठा शिक्षा आ गया है, सावधान हो जाइए मेरे प्रियो। जो लोग गलत प्रचार कर रहे हो, वचन के हिसाब से अगर प्रचार नहीं कर रहे हो, वचन के आधार पर अगर प्रचार नहीं करो, तो आप दंड का पात्र हो। इधर उधर से जोड़ जाड़ कर प्रचार मत कीजिए। वचन में जो है, जो सही है, जो सत्य है, उसी को प्रचार करो। तब जाकर आपका मंडली, आपका कलीसिया उद्धार पाएगा, उद्धार का जीवन काट पाएगा मेरे प्रियो। आज शिक्षा के अभाव से, शिक्षा की कमी के कारण आज मंडली आगे बढ़ने नहीं पाता है, विश्वास में मजबूत होने नहीं पाता। इसीलिए ये मंडली वो मंडली होकर चले जाते हैं। सही शिक्षा दीजिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का शिक्षा दीजिए, वचन के अनुसार चलने का शिक्षा दीजिए। तब जाके उनका भी उद्धार का कारण आप बनोगे और खुद भी आप उद्धार पाओगे। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको चुना हूं, तुम जाकर फल लाओ। हमें फल लाने के लिए कहा गया है मेरे प्रियो, चुपचाप बैठने के लिए नहीं कहा गया है। 7 नंबर, जो वचन को तोड़ मरोड़ करता है, जो वचन में मिलावट करता है, वो अपना उद्धार खोएगा मेरे प्रियो, सीधा नरक में, आग की झील में। 8 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 8 नंबर पॉइंट, जो गलत शिक्षा देता है, झूठा शिक्षा से हमें बचना है। जो झूठा शिक्षा, झूठ बोल का शिक्षा जो देते हैं, अगर हम देखें मत्ती 24:24, मत्ती
24-24 लिखता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। झूठा भविष्यद्वक्ता और झूठा मसीह, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे मेरे प्रिय और बहुतों को भरमाएंगे, इन चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ये लोग भी नरक में जाएंगे मेरे प्रियो, ये लोग भी अपना उद्धार खो देंगे। इसलिए हमें सावधान होना है किस प्रकार का शिक्षा को और किस प्रकार का हम भविष्यवाणी को सुनते हैं। मेरे प्रिय, भविष्यवाणी जो हम देखते हैं कि यिर्मयाह, यशायाह, हम देखते हैं कि हेजिकल, ये लोगों का भविष्यवाणी क्या था, ये लोग किस प्रकार का भविष्यवाणी करते थे। ये लोग परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी करते थे, अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को बचाओ, अपने जीवन को उद्धार का मार्ग में ले चलो। आने वाले घटना मतलब जो कि आत्मिक विषय सभी लोगों बताते थे, परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर क्या करेगा, ऐसे ही वो लोगों भविष्यवाणी करते थे। परमेश्वर का योजना क्या है, ऐसे भविष्यवाणी लोगों करते थे। लेकिन आजकल का प्रोफेट को देखने से मतलब भय लगता है, डर लगता है। बाप रे, तुम अब्रोड जाओगे, तुम वहां जाओगे, तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, तुम्हारा घर में ये है वो है। बाप रे बाप रे बाप। मेरे प्रियो, शैतान के मानने वाले भी ये भविष्यवाणी करते हैं। भाभी कहने वाला जो पौलुस प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर एक लेडी था, वो भी भाभी कहता था अपने लाभ के लिए। आज जो प्रॉफिट हुए हैं मेरे प्रियो, वो अपने लाभ के लिए प्रॉफिट हुए हैं, वो प्रभु के लिए नहीं। ऐसे प्रॉफिट से बचिए जो वचन के माध्यम से नहीं सिखाता है कि प्रभु का राज्य में कैसे प्रवेश करना है। अगर खाली सांसारिक बातों को खाली बोलता रहता है कि ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। डर कैसे नहीं लगता है, अपने नाम के आगे आप प्रॉफिट लगा देते हो, प्रॉफिट फलाना, सबका हिसाब देना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि हे प्रभु कहने वाले बहुत उस लाइन में खड़े रहेंगे, वहां पर आपका नाम भी रहेगा। क्योंकि वहां पर प्रभु के दास, प्रभु के जो विश्वासी गण, जो भविष्यवक्ता गण, प्रभु के दास लोगों, सुसमाचार प्रचार करने वाले, टीचिंग देने वाले, शिक्षा देने वाले, प्रेरित भी रहेंगे, वहां पर सब लाइन में रहेंगे। प्रभु बोलो मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो। क्योंकि उनका शिक्षा देने का, उनका जो स्वभाव, उनका चाल चलन ठीक नहीं था मेरे प्रियो। इसीलिए ये चंगाई से थोड़ा सा बच के रहिए, हीलिंग मिनिस्ट्री से थोड़ा बच के रहिए मेरे प्रियो। वचन का मिनिस्ट्री कीजिए, हीलिंग ऑटोमेटिक होगा। परमेश्वर का वचन को प्रचार कीजिए, हीलिंग होगा, लोग उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो। पतरस का प्रचार को देखिए मेरे प्रियो, वहां पर हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं हुआ था, वहां पर वचन का मिनिस्ट्री हुआ था। सामर्थ्य वचन, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, लोगों का हृदय छीन गया मेरे प्रियो। यही होता है मिनिस्ट्री। क्या मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम्हें बीबी मिलेगा, तुम्हें पति मिलेगा, ऐसा भविष्यवाणी करके आप प्रभु को क्रोध दिला रहे हो मेरे प्रियो। इसलिए झूठी शिक्षाओं से हमें बचना है। इससे बचने के लिए वचन को आप ध्यान देना मेरे, वचन को पढ़िए, वचन को ध्यान दीजिए। यार वचन को नहीं पढ़ने के चलते बहुत विश्वासी आज वो भविष्यवक्ताओं का चंगुल में फंस के हुए हैं। शैतान चाहता है कि लोगों का जीवन में सही वचन ना आए, वचन का प्रकाशन ना आए, ताकि लोग उन सत्य को जाने और सत्य को जानने के बाद स्वतंत्र हो जाए। शैतान का यही मोटिव है। और शैतान इन सब एजेंडों को पकड़ा हुआ है। जो भविष्यवक्ता जो प्रचार करते हैं, मीठा मीठा प्रचार, धन संपत्ति मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे जो प्रचार करें, इनको ये सब शैतान का एजेंट है। ये कभी भी उद्धार के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, किस प्रकार उद्धार मिलेगा। ये खाली सांसारिक विषयों के लिए प्रचार करेंगे जो शैतान इनको सिखाया है। और 9 नंबर देखेंगे मेरे प्रियो, 9 नंबर पॉइंट देखेंगे, जो प्रभु से दूर चला जाता है, जो अपने आप को परमेश्वर से हटा लेता है, परमेश्वर से साइड हो जाता है, जो प्रभु को जानता है और साइड हो जाता है। अगर हम देखेंगे इब्रानी 3 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी
3 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 12-13। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले आ जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आज ऐसे बहुत से विश्वासी, आज बहुत से प्रभु के दास लोग कौन प्रभु से दूर चले गए मेरे प्रियो, थोड़ा सा पाप के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा सांसारिक अभिलाषाओं के लिए मेरे प्रियो। ये लोग अपना उद्धार खो सकते हैं मेरे प्रियो। अगर मरकुस 13:13 को, मरकुस 13:13 कहता है मेरे कारण, मरकुस 13:13 कहता है मेरे कारण तुमको बहुत दुख उठाना पड़ेगा और लोग क्या करेंगे, बैर करेंगे, लेकिन अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग, आज बहुत से प्रभु के लोग, प्रभु के दास लोग आज प्रभु से दूर चले गए हैं, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा अभिलाषा के लिए मेरे, सांसारिक अभिलाषा के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। ये 9 नंबर पॉइंट था। 10 नंबर पॉइंट, जो जानबूझकर पाप करता है वो भी अपना उद्धार खो सकता है। अगर एक पद को निकालेंगे, इब्रानी 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय, 10 अध्याय उसका 26 और 27 को देखेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यहां दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाते हैं, तो सोच ले कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उससे जानते हैं, जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, जानबूझकर जो पाप करता है, जानता है कि ये चीज करने से पाप है, वो चीज करने से पाप है, फिर भी वो करता है, वो अपना उद्धार खो सकता है मेरे प्रियो। चोरी करना पाप है, लोभ करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, शराब पीना पाप है, वो खाना पाप है, वो खाना पाप है। अगर ये चीज आप जानते हो कि ये चीज मना किया गया, फिर भी अगर आप कर रहे हो तो ये आप जानबूझकर कर रहे हो और इसके लिए भयानक दंड है, अपना उद्धार खो सकता है। हम 10 पॉइंट आपके सामने रखते हैं। एक व्यक्ति अपना उद्धार खो सकता है 10 कारणों से। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, अपने जीवन को उसी आधार पर बिताइए। नहीं तो अगर ये आपके भेजा में अगर नहीं घुसेगा, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, आपके हृदय में नहीं घुसेगा, आपके मन में नहीं घुसेगा, तो आप बाद में पछताएंगे। इसलिए अपना मन को, बल्चा वचन में लिखते, नीति वचन 4 अध्याय अगर 23 पद, सबसे अधिक अपने मन का यत्न कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब वचन में लिखता, शिक्षा को पकड़े रहो क्योंकि वही तेरा जीवन है, उसको छोड़ ना दे। नीति वचन 4:13 और नीति वचन 4:23 को देखिए। सबसे अधिक अपने मन का यत्न कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है इस 10 कारणों से। कारण बहुत है और 2 पॉइंट है, मैं 10 बातें आपको बताया। इसलिए मेरे प्रियो, जागृत रहिए, सचेत रहिए। हम देखें, युदास थोड़ा सा लोभ के लिए, थोड़ा सा चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को खो दिया, यीशु मसीह को पकड़वाया, अपना उद्धार का जीवन को खो दिया। दुष्टात्मा निकालने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति था, उसी को शैतान ने पकड़ लिया, उसका उद्धार खत्म। हम देखें, एलिसा के साथ जो गेहजी था,
उसको अच्छा सेवकाई मिला था। अगर एलिया को एलिसा को अगर 2 गुना अभिषेक मिला था तो ये भी अच्छा एक सेवक बन पाता था, लेकिन धन के लालच में अपना सेवकाई को बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, आज ही उद्धार का दिन है। उद्धार का मतलब है जो परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है, वचन का जो फॉलो करता है, उसी को उद्धार कहा गया है। जो वचन को फॉलो नहीं करेगा, जो वचन को बाइकआउट करता है, हम देखना जोड़ता है, वचन में जोड़ता है और निकालता है, वो तो भयानक दंड का भागी है मेरे प्रियो। जो वचन के अनुसार प्रभु का फॉलो करता है, यीशु मसीह का फॉलो करता है, परमेश्वर का फॉलो करता है, वही व्यक्ति अपना उद्धार को 100% स्थिर होकर पकड़े रहेगा। हम 4 भूमि के बारे में देखें, 4 विश्वासियों के बारे में। एक रास्ते के किनारे कटीला झाड़ी और पथरीला भूमि और अच्छा भूमि। अच्छा भूमि का मतलब है अच्छा विश्वासी। वो क्या करेगा? वो परमेश्वर के भय में अपना जीवन को काटेगा, परमेश्वर की मर्जी में चलेगा, परमेश्वर का लिए फल लाएगा, परमेश्वर की संगति में रहेगा, परमेश्वर के कलीसिया में बना रहेगा और प्रभु का जो इच्छा है वो करेगा। वो प्रभु के लिए कुछ करेगा। वो शैतान और संसार की अभिलाषाओं से दूर रहेगा और हमेशा आत्मिक जीवन में वो तत्पर रहेगा। वही है प्योर विश्वासी। और 3 जो कैटेगरी के जो विश्वासी है, ये कैटेगरी में जो रहेगा वो अपना उद्धार खो चुके हैं और उन लोगों का लास्ट जो जगह है नरक है। चिंता आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि मैं अपना उद्धार को किस प्रकार बचा के रख सकूं। हो सकते हैं मेरे प्रियो कोई भी हो जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कहीं वो गिर ना पड़े। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबके लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को विराम देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें वचन के द्वारा बात किया कि एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है और 10 कारणों के चलते। जितने वाले देख रहे हैं और देखने वाले प्रभु, आज का वचन उनका जीवन में 100 गुना फल होने पाए, एक अच्छा विश्वासी बनकर, उद्धार प्राप्त व्यक्ति बनकर प्रभु तेरे राज्य के लिए बाट जोहता रहे। ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले, उनका जो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख की तकलीफ है, यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं और उनको आशीष और अनुग्रह कर, दया कर और कृपा कर। प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें।